हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। गोट फार्मिंग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि मोटे तौर पर प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकें। इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसमें कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं और एक बात आप इसमें ये वीडियो देखते हुए ध्यान रखें कि जो भी कुछ खर्चे होते हैं वो आपकी लोकेशन पर, आपके एरिया पर और आपके मतलब बिज़नेस वॉल्यूम पर भी डिपेंड करते हैं। तो जो इसमें कॉस्ट दी गई हैं, जो प्राइसेस इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं, वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं आपकी मतलब लोकेशन या एरिया या उस सब के हिसाब से कि आप फार्मिंग कहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी दी गई हैं कि हो सकता है वो आपके यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हों, उनकी ज़रूरत ना हो, तो आप खुद से खर्चा जितना कम से कम कर सकें वो आप कीजिएगा। ये एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट हमने मतलब बनाई है। इसमें अगर आप ये क्योंकि सेल्फ फाइनेंस के लिए बनी है ये रिपोर्ट, तो इसमें आपको मतलब ये बैंक के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं अगर इसमें आप रीपेमेंट शेड्यूल ऐड कर दें कि बैंक को आप किस तरीके से अगर लोन ले रहे हैं तो किस तरीके से वापस लौटाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस रिपोर्ट को। इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर 66 गोट्स। तो ये यहाँ पर प्रपोज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है इसमें फ़िक्स्ड एसेट्स हैं, मतलब एक वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका अदर देन लैंड, इसमें लैंड इंक्लूड नहीं की गई है। तो इसके लिए लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आता है जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। और जो वर्किंग कैपिटल है या जिसे रनिंग कॉस्ट कहते हैं उसमें लगभग 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये 66 गोट्स के लिए, मतलब 66 गोट्स प्लस 6 बक्स, जो बकरे होंगे 6 बकरे और 66 बकरियाँ। तो टोटल प्रोजेक्ट जो कॉस्ट आएगी प्रोजेक्ट की वो लगभग आएगी 18 लाख 44 हज़ार रुपये। अब हम अजम्पशन करते हैं, मतलब जो प्रेजेंट मार्केट रेट्स हैं उसके हिसाब से या किस तरीके से बकरियाँ बढ़ेंगी, प्रोडक्शन होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम आते हैं कॉस्ट ऑफ शेड पे। अगर हम शेड की कॉस्ट निकालें तो हमारे पास 66 बकरियां हैं, 6 बकरे हैं और उनके 99 हमारे पास किड्स होंगे। किड्स को हम जो बच्चे होंगे वो लगभग 5 से 6 महीने फार्म में रखे जाएंगे, उनके बाद उन्हें बेच दिया जाएगा। या अगर कोई आपके नॉन प्रोडक्टिव एनिमल है फार्म के अंदर तो उन किड्स से उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो किसी भी टाइम पे अगर फार्म में हम मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर हमें फार्म को एक्सपेंड नहीं करना है तो हमारे यहाँ 66 बकरियाँ, 6 बकरे और 99 मैक्सिमम किड्स होंगे। तो उसके हिसाब से हमें शेड बनाना है। इनके अलावा जो फालतू होता रहेगा उसे हम बेचते रहेंगे। तो फीमेल गोट को हमारे चाहिए लगभग 14 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। मेल गोट को, बकरों को चाहिए लगभग 25 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। और किड्स जो बच्चे होंगे 6 महीने की एज तक, उन्हें 10 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया चाहिए होगा। अब रनिंग कॉस्ट के अजम्पशन पे आ जाते हैं हम। ये खर्चा कितना होगा ये आगे टेबल में हम देखेंगे। फॉर्डर कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आप जितना भी कम कर सकें अपने तरीके से वो कम करें, तो उतना ही आपके मार्जिन बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ली गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल लाइव वेट जो होगा ना, बॉडी वेट फार्म का, उसे कैलकुलेट करते हैं। उसी के आधार पे हम आगे फिर चीज़ों को देखेंगे। हमने 27 किलो की बकरी एस्टिमेट की है, मतलब एवरेज। 66 बकरियां हैं तो उन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 बकरे हैं, 40 किलो का एक बकरा है और 99 किड्स बच्चे होंगे 15 किलो के, एक बच्चे को हमने कंसीडर किया है। तो ये टोटल जो वेट होगा ना ये लगभग 3500 किलो हो जाएगा। टोटल ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट 3% बॉडी वेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेली के डेली लगभग 105 किलो के करीब हम अपने जो बकरियां हैं जो भी हमारा फार्म में वो होंगी उन्हें 105 किलो के करीब हमें ड्राई मैटर देना पड़ेगा। इसके बाद कंसनट्रेट की रिक्वायरमेंट आएगी, मतलब अब हम इसे फीड को देख लेते हैं, कंसनट्रेट और ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर के फॉर्म में।
तो कंसनट्रेट की रिक्वायरमेंट 66 + 6 गोट्स को कितनी होगी, प्लस 99 देयर फॉलोअर्स मतलब किड्स 1% बॉडी वेट के हिसाब से देंगे तो वो कितना आएगा 1%, लगभग 35 किलो हमें उसे कंसनट्रेट देना है। तो डेली का कंसनट्रेट का खर्चा आएगा, अगर हम 22 रुपये किलो कंसनट्रेट की वो जो दाना होगा कंसनट्रेट की वैल्यू 22 रुपये किलो पर केजी उसे कंसीडर करें तो लगभग 771 रुपये का खर्चा डेली का कंसनट्रेट पे होगा। और कॉस्ट ऑफ कंसनट्रेट पर ईयर कितनी आएगी, लगभग 2,81,000 रुपये। इसी तरीके से ड्राई फॉडर में हम ग्वार या चने का भूसा जो 3 रुपये किलो मिल जाता है, और सुबाबूल की पत्तियां जिसे लौंग की पत्ती कहते हैं, ये लूम की पत्ती कहते हैं, 200 ग्राम वो और 500 ग्राम भूसा। तो इनका कॉस्ट कितना होगा टोटल मिला के, इसे हमें 1.5% बॉडी वेट के हिसाब से देना है। तो ये लगभग 4 रुपये पर केजी के हिसाब से बैठेगा ये मिक्सचर। तो ये 52 किलो पर डे के हिसाब से लगेगा। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, लगभग 76,800 रुपये पर ईयर। कॉस्ट ऑफ ग्रीन फॉडर कितनी रहेगी हमारी, ये रहेगी, ये हमें ग्रीन फॉडर देना है 0.5% के हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी लगभग 21,000 रुपये, 21,500 रुपये पर ईयर। तो टोटल कॉस्ट जो फॉडर की होगी वो लगभग 3,79,000 रुपये, 79,750 रुपये के करीब की आपकी पर ईयर की टोटल फीड फॉडर कॉस्ट आएगी। ये अगर आप खुद सब कुछ करेंगे और मतलब वॉल्यूम में बिज़नेस करेंगे तो ये इससे भी कम आ सकती है, और इसे जितना आप कम लाएंगे उतना मार्जिन हमारे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद लेबर की कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। हमें अप्रॉक्सीमेटली 66 गोट्स के लिए 2 फुल टाइम लेबर चाहिए, और हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया है कि 9,000 रुपये पर मंथ उन्हें दिए जाएंगे। तो डेली की लेबर की कॉस्ट लगभग 600 रुपये पर डे के हिसाब से 2,19,000 रुपये सालाना का हमारा लेबर का खर्चा होगा। 3% ऑफ टोटल फ्लॉक कॉस्ट जो होगी उसके हिसाब से इंश्योरेंस किया जाएगा। मिल्क रिप्लेसर कंसल्टेशन और जो दूसरे सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे उनकी भी हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। मिल्क रिप्लेसर इस वजह से क्योंकि ये मीट फार्म मतलब जो किड्स होंगे वो मीट के लिए सेल किए जाएंगे, तो वो जितना जल्दी से जल्दी बड़ा होंगे और वेट गेन करेंगे उतना ही फार्म के लिए फ़ायदा होगा, मतलब रिटर्न्स हमारे बढ़ेंगे। उसके बाद जो क्योंकि हम मिल्क रिप्लेसर यूज़ करेंगे तो हमारा मिल्क सेल के लिए अवेलेबल रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखिए, अगर आप मिल्क रिप्लेसर यूज़ करते हैं ना प्रॉपरली तरीके से तो आपके यहाँ किड मोर्टलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। शुरू में आप हफ्ते भर तक उसे बकरी का दूध पिलाएं, जब तक वो मतलब 7 से 10 दिन तक। उसके बाद आप उसे मिल्क रिप्लेसर दें, क्योंकि उसके अंदर दवाइयाँ वगैरह होती हैं, तो मोर्टलिटी मिल्क रिप्लेसर पे काफ़ी कम हो जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक जो बच्चा होता है वो 7 लीटर दूध पीता है 1 किलो लाइव वेट गेन करने के लिए, मतलब 1 किलो वेट बढ़ाने के लिए। तो 1 लीटर दूध प्रोड्यूस करने के लिए एक बकरी लगभग 350 ग्राम तक कंसनट्रेट फीड खाती है। और अगर हम मिल्क रिप्लेसर प्रोवाइड करेंगे बच्चों को तो हमारा मिल्क अवेलेबल होगा सेल के लिए, हम उसे सेल कर सकते हैं डायरेक्टली। जो डेयरी होती हैं जहाँ पे गाय भैंस का दूध बिकता है वहाँ पे भी आपका इसका दूध बिक जाता है फैट और SNF के हिसाब से। तो मिल्क अवेलेबल फॉर सेल इज़ अराउंड 0.75 मतलब 1 किलो के करीब एक दिन में एक एनिमल का दूध अवेलेबल रहेगा। 66 एनिमल्स में, यहाँ पे ये गलत लिखा है, 66 एनिमल में सिर्फ 70% लैक्टेशन में हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि कई ऐसे जानवर होते हैं या ऐसी बकरियां होती हैं जो बच्चा देने के बाद दूध में नहीं आ पाती हैं या उनका दूध बहुत कम होता है। तो हमने 70% यहाँ पे लैक्टेशन काउंट की है कि 70% एनिमल ही लैक्टेशन में रहेंगे। तो हमारे पास कितना दूध अवेलेबल होगा, लगभग 34.5 किलो पर डे के हिसाब से, और 240 दिन ये अवेलेबल रहेगा। तो पूरे साल में हमारा कितना दूध होगा, लगभग 8,316 किलो मिल्क हमें एक साल में मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस अगर इसकी 30 रुपये है तो मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 1,87,110 रुपये पर ईयर हमें इससे इनकम होगी। तो एजम्पशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक,
अच्छा, क्योंकि ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो जब हम 5 साल पूरे कर रहे होंगे तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका एस्टिमेशन हमने इसमें ये लगाया है कि 5 साल बाद ब्रेक इवन अचीव होगा और 66 एनिमल प्लस 66 प्लस 6 एनिमल्स आर अवेलेबल फॉर दी, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास एज एन एसेट अवेलेबल होगा। अगर हम उसे क्लोज करते हैं उस वक्त तो ये 72 एनिमल्स इंटू 5,000 रुपीज़ का अगर एक एनिमल जाता है तो लगभग 3,60,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक की वैल्यू होगी, और जो स्क्रैप वैल्यू होगी शेड और इक्विपमेंट्स की वो लगभग 2,80,000 रुपये के करीब होगी। अब किड्स हमारे पास कितने अवेलेबल रहेंगे? 2 किडिंग हमने कंसीडर किए 12 मंथ में। अगर 1 महीने का हम उसमें सर्विस पीरियड देते हैं तो लगभग 12 महीनों में 2 किडिंग हो जाएंगी, और 1.7 किड्स पर किडिंग के हिसाब से कंसीडर किया है, क्योंकि बर्बरी है इससे ज़्यादा ही होता है, इसमें कम नहीं होता। तो 1 किडिंग 66 इंटू 1.75, तो इतने किड एक फ्लॉक से हमें, मतलब 66 बकरियों के फ्लॉक से 112 किड्स प्रोड्यूस होंगे। 11% हमने मॉर्टलिटी लगाई यहाँ पर, तो 99 किड्स सर्वाइव करेंगे सेल के लिए। तो 1 साल का प्रोडक्शन कितना होगा? लगभग 200 के करीब हमें जो बच्चे मिलेंगे जिन्हें हम सेल कर सकते हैं। अच्छा, मिल्क मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं की है, हम फार्म से फ्रेश मिल्क ही सेल करेंगे। दोस्तों, मैंने एक नया यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है अभी, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली पोल्ट्री के लिए है, जिसका नाम है पोल्ट्री कॉन्क्लेव। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इसके अंदर हम पोल्ट्री न्यूट्रिशन, पैथोलॉजी और मार्केट एनालिसिस जो पोल्ट्री का होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसे आप क्लिक कीजिए उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है अली वेटनरी विजडम के नाम से, तो उसे भी आप देखते रहिए, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। बाकी ये जो इस टाइप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये जो मैं इसमें बातें बता रहा हूँ, ये हमारी एक बुक अवेलेबल है जो हमने पब्लिश की थी पिछले साल, तो ये भी अवेलेबल है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर। आइए अब देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ गोट फार्म। मतलब अब वो तो अजम्पशंस देखे थे हमने, तो कैपिटल कॉस्ट कितनी होती है? नॉन कैपिटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड एसेट जो हमें बार बार खर्च नहीं करनी है, वो लगभग 10 लाख रुपए, 10,30,000 रुपये। रिकरिंग कॉस्ट में फीड एंड फॉडर की कॉस्ट आ जाएगी, हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, लगभग 3,80,000 रुपये। सैलरीज़ जो है 9,000 रुपये 2 लेबर की, 2,19,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी 8,000 रुपये साल का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5,000 रुपये। इंश्योरेंस चार्जेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 3% ऑफ द फ्लॉक कॉस्ट, वो 15,309 रुपये। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन 10,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि जो बकरियां आएंगी या जाएंगी स्लॉटर वगैरह होने के लिए, पहले साल में उसमें 25,000 रुपये कंसिडर किए हैं, फिर उसके बाद 10,000 रुपये। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो मिल्क रिप्लेसर या सप्लीमेंट्स या कंसल्टेशन का आप देंगे, वो 75,000 रुपये सालाना। टेलीफोन एक्सपेंसेस, उसके बाद जो टोटल रनिंग कॉस्ट आएगी ये लगभग 7,39,000 रुपये आएगी पहले साल में, फिर 7,24,000 रुपये अगले सालों में। तो टोटल कॉस्ट पहले साल में कितनी होगी? लगभग 17,69,000 रुपये, 69,000 रुपीज़, 17,69,000 रुपीज़ पहले साल में हमारी खर्चा होगा, क्योंकि इसमें हमने फ़िक्स कॉस्ट भी लगाई है और रनिंग कॉस्ट भी है। तो पहले साल में इनकम कितनी होगी हमारी? जो हमारे किट्स अवेलेबल होंगे सेल के लिए 198 किट्स, ये होंगे 8,71,000 रुपये के। सेल ऑफ मिल्क लगभग 1,87,000 रुपये की। वैल्यू ऑफ स्किन एंड मैन्योर, जो एनिमल यहाँ पे मॉर्टलिटी वगैरह होगी तो उनकी स्किन और वो सब आप बेच सकते हैं, और मैन्योर बेचने के लिए रहेगा 25,000 रुपये। और जो टोटल बेनिफिट्स होंगे वो लगभग 10,83,000 रुपये के। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से निकाल के देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितने होंगे? इसमें बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स हैं, और इसमें से हम रनिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे तो लगभग हमें 3.5 लाख रुपए पहले साल में बचेंगे। उसके बाद इसी तरीके से अगले सालों में भी यही वो होगा, क्योंकि अगले सालों में फ़िक्स कॉस्ट तो लगनी नहीं है। तो हर साल में दूसरे साल में हमें लगभग 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये, और इसी तरीके से चौथे साल तक। फिर 5वें साल में क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
जो हमारी 72 बकरियाँ होंगी, 66 बकरियाँ और 6 बकरे, उनका जो वैल्यू होगा वो लगभग 3,60,000 रुपये होगा। और स्क्रैप वैल्यू जो हमारे शेड इक्विपमेंट्स वगैरह की होगी वो लगभग 2,60,000 रुपये होगी। तो वो टोटल मिला के हमारा जो क्लोजिंग, इसके बाद भी आप फार्म कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब करते ही हैं, लेकिन ये है कि एक जो वैल्यू होगी हमारी 5 साल बाद वो 9,80,000 रुपये के करीब हमारे पास होंगे। जो नॉन रिकरिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसके बारे में हम देख लें कि प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग गोट जो हम लेंगे 27 किलो की एक गोट लेंगे, 66 गोट्स आएंगी 250 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो मेन खर्चा यही है गोट्स का, लगभग 4,45,000 रुपये की गोट्स होंगी। फिर बक्स की वैल्यू है 270 रुपये पर केजी के हिसाब से बक होगा, तो 64,000 रुपये करीब के बक होंगे। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस जो है इन एनिमल्स के लिए, इन्हें लगभग 2,000 स्क्वायर फीट, 2,064 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी और 1 स्क्वायर फीट बनाने में लगभग 90 रुपये का खर्चा आएगा। तो 1,85,000 रुपये का खर्चा ये हो गया हमारा। फिर स्टोर हाउस फीड फॉडर के लिए 50,000 रुपये का खर्चा उसका होगा। लेबर क्वार्टर्स बनाने के लिए फिर कैस्केडर, ईयर टैग, चेफ कटर, फीडर ड्रिंकर, आर्टिफिशियल मिल्कर फॉर किड्स, क्योंकि हम मिल्क रिप्लेसर बॉटल से पिलाएंगे तो उसके लिए फेंसिंग जो करनी है हमें अपने फार्म की, या उसकी बोरवेल, पंप सेट, ओवरहेड टैंक्स, जो पानी की टंकी आप रखेंगे उसका खर्चा, पाइपलाइंस का खर्चा, डीजी सेट आपको रखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द पावर अवेलेबिलिटी, और जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग या वेइंग मशीन, इन सबको मिला के आपका खर्चा जो होगा वो लगभग 10 लाख रुपए का होगा। यहाँ पर मिसलेनियस कॉस्ट जो है वो 7% ली गई है टोटल फिक्स कॉस्ट की, जिसमें सीसीटीवी, वुडन प्लेटफॉर्म और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फीड मशीनरी हमने कैलकुलेट नहीं की है कि जो कंसनट्रेट फीड बनाने के लिए होगी, क्योंकि जब 600 गोट्स हो जाती हैं या उससे ज़्यादा होती हैं तभी वो फीजेबल हो पाता है। तो जो फ़िक्स कॉस्ट होगी वो लगभग 10 लाख रुपए होगी 5 साल में, और आफ्टर 5 साल जो प्रॉफिट होगा टोटल 5 साल का वो 24 लाख रुपए करीब होगा। तो ये फार्म जो जनरेट करेगा वो लगभग 2.8 लाख रुपीज़ पर ईयर का इससे प्रॉफिट जनरेट होगा ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख, मतलब फ़िक्स इन्वेस्टमेंट 10 लाख होंगे, और जो कि 3rd ईयर में आपके रिकवर हो जाएंगे इतना प्रॉफिट जनरेट करने के बाद। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। बाकी की इसमें क्योंकि कुछ लोगों का क्या रहता है कि प्रॉब्लम होती है, बच्चे मर जाते हैं, किड्स मर जाते हैं शुरू में ही, तो उसके बारे में हम कुछ वीडियोस में आगे देखेंगे कि उनका मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए। तब तक के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स वगैरह दिए हैं उन्हें आप विज़िट कीजिए, उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसे भी लाइक कीजिए, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो उसमें बताइएगा कमेंट्स में। ओके, थैंक यू।